हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट नंबर 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दोनों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी। ये प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। किसने की थी रचना? तुलसीदास जी ने की थी। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। कौन सी भाषा में की है? अवधी भाषा में की है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है रामचरितमानस में किसकी कथा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रामचरितमानस में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम व उनके भाइयों की प्रेम कथा है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या वरदान मांगा था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है तुलसीदास के किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तुलसीदास जी के किन्हीं दो ग्रंथों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला कवितावली है और दूसरा आपके गीतावली है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहां पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद नीचे जो आपके सर्च का बटन दिए गए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड लिखा होगा, यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स डाउनलोड करने हैं। तो कक्षा 12 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 12 के हिंदी के सभी पार्टों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट के नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 12 के हिंदी के तीसरे चैप्टर के यहाँ पे सिंपल तरीके से नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है रामचरितमानस में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रामचरितमानस में सबसे अधिक दोहा छंद तथा चौपाइया छंद का प्रयोग किया गया है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है तुलसीदास जी के काव्य शैली की किन्हीं दो विशेषताओं के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तुलसीदास जी के काव्य शैली की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला है अलंकारों युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है और दूसरा आपके मनोभावों को चित्रण में प्रयुक्त किया गया है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके आठवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है तुलसीदास जी के रामचरितमानस से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस से हमें आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख मिलती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास थे। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। आई बात आपको समझ में? तो आपके तीसरे पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे, इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम अगले पार्ट के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।